ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर इसका आर्टिफैक्ट वाला ऑप्शन ट्राई कर लिया। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं आर्टिफैक्ट्स वाले वो आप खुद ट्राई करेंगे, उनको खुद एक्सप्लोर करेंगे, और जो रिजल्ट्स जनरेट होके आएंगे वो आप लोगों ने मेरे साथ मौजूदली शेयर कर लेने हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास वर्क करता है एज अ जेम। जब भी आपने अपना कोई कस्टमाइज वर्जन, कस्टमाइज एजेंट बनवाना हो, तो आप यहाँ पर आके इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसको देख लेते हैं। सिंपली आपने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। देन आपने क्लिक कर देना है न्यू प्रोजेक्ट को। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद अब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को नेम दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना मैथ असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको कर लूंगी मैथ्स असिस्टेंट। अब वो कहता है कि मैं क्या अचीव करना चाह रही हूँ, तो अब मुझे खुद से तो नहीं पता मैं यहाँ पे क्या डिटेल्स मेंशन करूँ, क्या डिटेल्स राइट करूँ। सो आई विल टेक हेल्प, सम हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। चैट जीपीटी को बताऊंगी कि मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ मैथ असिस्टेंट का क्लाउड एआई पर, तो मुझे उसके लिए एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो कि मैं उससे क्या अचीव करवाना चाहती हूँ। तो ये मुझे प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। उस डिस्क्रिप्शन को हम सिंपली जाके रन करेंगे, और इन अ मिनट हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जेम क्रिएट होके आ जाएगा। देन वहां पर रहते हुए आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहो, कुछ भी जनरेट करवाना चाहो, आप इजीली करवा सकते हो। बट जो आपने प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के रेलिवेंट, उससे आगे पीछे बात करेंगे तो फिर वो आपको प्रॉपर जवाब नहीं देगा। तो हम इसको बता देते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन क्लाउड प्रोजेक्ट ऑप्शन, प्रोजेक्ट ऑप्शन आई एम क्रिएटिंग अ मैथ असिस्टेंट सो काइंडली राइट अ डिस्क्रिप्शन what I want to achieve from it। ठीक है, अब ये हमें डिस्क्रिप्शन राइट करके दे देगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोगों को चैट जीपीटी अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाता है ना, तो फिर आप समझिए आपको 50% एआई आ गया है। अगर आप चैट जीपीटी को अच्छे से यूज कर लेते हो, चैट जीपीटी सबको अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हो, फिर आपके लिए तमाम टूल्स को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। बिकॉज हर टूल पर काम करते हुए करने के लिए भी मस्ट नीड चैट जीपीटी। हमें चैट जीपीटी की मोस्टली जरूरत पड़ती है। तो आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, आपने देखा होगा अभी तक हमने काफी सारे चैट बोर्ड्स देखे हैं। तो हर चैट बोर्ड के लिए हम कोई ना कोई सजेशन, कोई ना कोई चीज चैट जीपीटी से लेकर जा रहे होते हैं। बिकॉज चैट जीपीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। ये एक तो बहुत ईजी है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, जवाब जल्दी जल्दी देता है, और सिंपल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है जो हर टूल पर इजीली वर्क कर देता होता है। तो अगर आप चैट जीपीटी को अच्छे से समझ लेते हो ना, चैट जीपीटी के साथ प्रॉम्प्टिंग करना सीख जाते हो, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा फर्दर हर टूल को यूज करना, हर टूल पे काम करना। बिकॉज हम हर एक चीज तो चैट जीपीटी से उठा रहे हैं, हर चीज की जो सोल्यूशन है वो चैट जीपीटी से ले रहे हैं। चैट जीपीटी पे अच्छी कमांड हासिल कर लें, अच्छा इसके ऊपर अबूर हासिल कर लें, देन फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी तमाम टूल्स को यूटिलाइज करना, तमाम टूल्स के ऊपर वर्किंग करना। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो बनवा ली है। तो इसको कॉपी करके हम चलते हैं वापस क्लाउड पे। उसको हम कर लेते हैं जी कॉपी। वापस आ जाते हैं क्लाउड एआई पे। यहाँ पर आके हमने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने सिंपली क्लिक कर देना है क्रिएट प्रोजेक्ट को, और विद इन 1 मिनट हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। अब जिस काम के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया उस काम के रेलिवेंट हर तरह का टास्क आप यहाँ पर इजीली परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे मैंने मैथ असिस्टेंट बनवाया है, अब मैं मैथ के रेलिवेंट यहाँ पर जो भी सवाल पूछूंगी, जो भी चीज़ इससे कहूंगी, ये प्रॉपर वो मुझे क्रिएट करके दे देगा, प्रॉपर गाइडेंस देगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देगा, प्रॉपर गाइड करेगा, और हर एक चीज़ मुझे प्रॉपर मेरी असिस्टेंस के रेलिवेंट प्रोवाइड करके दे देगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये डेली बेसिस पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाना अलाउ करता है। आप हर तरह का प्रोजेक्ट इजीली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे दो ऑप्शंस कवर हो गए हैं, आर्टिफैक्ट का भी और प्रोजेक्ट का भी। अब वापस आ जाते हैं हम न्यू चैट में। न्यू चैट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे वी हैव टेक अ स्क्रीनशॉट ऑप्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट में आप कोई भी स्क्रीनशॉट अपलोड करते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट करके दे देता होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दे देता होता है। देन वी हैव स्किल्स एंड कनेक्टर्स ऑप्शन। हम स्किल्स के ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। आपने किसी भी तरह का कोई स्किल ऐड करना है कि एडिशनली आपको क्लाउड और क्या क्या टास्क परफॉर्म करके दे। जैसे क्लाउड जो है वो हमारे पास इमेज जनरेटर मॉडल नहीं है, इमेज प्रॉम्प्ट जनरेटर मॉडल नहीं है। इमेज तो ये आपको कभी बना के नहीं देगा
ना, ये इलुस्ट्रेशंस बनाता है, इमेजेस नहीं बनाता है। इलुस्ट्रेशंस आपके पास, आप कह सकते हो, एक कार्टूनिश आउटलुक होता है किसी भी पिक्चर का, वो इलुस्ट्रेशन कहलाता है। इलुस्ट्रेशंस ये बना कर देता है, बट आपको इमेज नहीं बना कर देता, ना इमेज का प्रॉम्प्ट बना कर देता है। बट आप चाहते हो कि आप क्लाउड में एक स्किल डाल दो कि ये आपको सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट्स बना कर दे, तो ये आप खुद से इसमें स्किल इंसर्ट कर सकते हो, खुद से स्किल इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब जैसा होता है ना कि एक पर्सन है, वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, बट उसको नहीं पता कि उसने एआई पर काम कैसे करना है। तो वो सीखता है उस एआई को, और फिर वो उसको वो चीज आ जाती है, और वो सीख लेता है प्रॉपर, उसको समझ आ जाती है। तो जो क्लॉड है वो भी इसी तरह से, ये मल्टी टैलेंटेड है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके पास अगर कुछ नहीं है, वो आप इसको सिखाते हो, उसकी स्किल्स में ऐड करते हो, तो ये प्रॉपरली उसको गेन करता है, उस पर वर्क करता है, और उसके रेलिवेंट आपको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करके दे देता है। तो आपने जो भी स्किल्स ऐड करनी हो क्लाउड में, ताकि आपको उसके रेलिवेंट एक नया टास्क परफॉर्म करके दे, कुछ नया करके दिखाए, तो आप वो इससे करवा सकते हो। जैसे हम स्किल्स वाले ऑप्शन पे आ गए हैं, यहाँ पर हम चलते हैं। मॉर्निंग स्किल क्रिएटर, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो हम चलते हैं यहाँ से ब्राउज स्किल पे। ठीक है, ब्राउज स्किल पे आने के बाद अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वी हैव मल्टीपल स्किल्स। आपने यहाँ पर स्किल्स क्रिएट करनी है, एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर जनरेट करने की, मॉर्निंग रूटीन की स्किल जनरेट करनी है, आपने वेबसाइट का आर्टिफैक्ट बिल्डअप करना है, एमसीपी बिल्ड थीम करना है, थीम फैक्ट्री बनानी है, लर्निंग इसमें स्किल ऐड करनी है। जिस भी तरह की आप स्किल ऐड करना चाहते हो ना, यहाँ पर आप स्किल को क्लिक करोगे और डायरेक्टली आपको आपकी स्किल ऐड करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं थीम फैक्ट्री की स्किल इसमें इंडल्ज करवाना चाहती हूँ, इसमें ऐड करवाना चाहती हूँ। मैं सिंपली इस प्लस के आइकन को क्लिक करूंगी, और ये मेरे पास थीम फैक्ट्री की जो स्किल है वो प्रॉपर इसमें डाउनलोड होके आ गई है, इसमें इंस्टॉल होके आ गई है। अब थीम फैक्ट्री के रेलिवेंट आपने कोई स्लाइड्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, लैंडिंग पेज बनाने हैं, थीम कलर फॉन्ट वगैरह डिसाइड करने हैं, वो सारा कुछ आपको क्लाउड करके देगा। पहले ये सारे काम नहीं करता था, बट अभी ये जो मैंने स्किल इंसर्ट करवाई है, इस स्किल के बेसिस पर ये अब मुझे ये प्रॉपर परफॉर्म करके दे देगा। अगर आपको कोई और स्किल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करती हूँ इमेज प्रॉम्प्ट स्किल, वो इसके पास अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन इजीली क्रिएट स्किल ऑन योर ओन। अगर आपने कुछ स्किल क्रिएट करनी है ना, ये तो इसके पास प्री मेड स्किल्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्किल्स क्रिएट करने का भी, आपको स्किल्स क्रिएट भी कर सकते हो। सी, यहाँ पर अगर हम आए ना, तो हम स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन है, देन आपने चले जाना है स्किल्स पर। स्किल्स पे आने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास ऐड का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास फिर ऑप्शन आ जाता है क्रिएट विद क्लाउड या राइट स्किल इंस्ट्रक्शन, तो वी विल गो विद क्रिएट विद क्लाउड। अब क्लाउड से अगर आप सजेशन लेते हुए कोई स्किल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज आप जो है खुद इंस्ट्रक्शंस देके चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शन लेकर भी बना सकते हो। तो इसको मैंने बोल दिया, लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल, फर्स्ट आस्क मी व्हाट द स्किल शुड डू। तो मेरे इस वाली इसकी लिमिट आ गई, तो हम इसको सोनेट पे स्विच करते हैं। चाहिए लिमिट जो है ना, ये नहीं हट रही, तो हम अपना अकाउंट स्विच कर लेते हैं। स्किल्स की समझ आ रही है, स्किल्स क्या करता है, ये ऊपर से जा रहा है। एवरीवन सोए बैठे हैं सर, इतना बुरा पढ़ा रही हूँ मैं कि सो गए हैं सब। चलिए चलिए, हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं क्लाउड एआई को, बिकॉज मेरा जो प्रीवियस वाला क्लाउड है ना, उसके ऊपर लिमिट आ चुकी है। ठीक है, अब हम अपनी स्किल खुद क्रिएट करेंगे, खुद अपनी जो स्किल्स हैं वो क्लाउड में ऐड करवाएंगे। तो कैसे ऐड करवानी है, सिंपली हम चले जाएंगे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे। हमने यहाँ से चले जाना है कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे जाने के बाद आपने चले जाना है स्किल्स वाले सेक्शन में। अब आपके पास टॉप पे ऑप्शन होगा ऐड का, आपने ऐड पे जाना है। अगर आप खुद से स्किल्स अपलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी से स्किल्स राइट करवा के वो इसमें ऐड करना चाहते हो, तो राइट स्किल इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। बट मैं क्लाउड से स्किल क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि क्लाउड मुझे खुद स्किल बना के दे। सो आई गो विद क्रिएट विद क्लाउड। हम सिंपली क्रिएट विद क्लाउड करेंगे। अब यहाँ पर इसने ऑटो प्रॉम्प्ट ऐड करके दे दिया है, एक लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर using your skill creator skill, first ask me what the skill I should skill should do। तो अब हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को रन करेंगे।
अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चनिंग करेगी, मैं क्वेश्चन की रिप्लाई दूंगी और मेरी स्किल बन के आ जाएगी। सी वट प्रॉब्लम और टास्क शुड दिस स्किल हेल्प विद। अब ये जो स्किल है ये हमें किस प्रॉब्लम किस टास्क में हेल्प करके दे। लाइक आप चाहते हो ये राइटिंग और कोडिंग में हेल्प करे, रिसर्च में हेल्प करे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करे, कोड और टेक्निकल वर्क में हेल्प करे, ये समथिंग एल्स। तो हम इसको कर देते हैं इमेज प्रॉम्प्ट जनरेशन। प्रॉम्प्ट जनरेशन, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको कर देंगे रन। अब वो कहता है हु विल यूज दिस स्किल। अब ये स्किल कौन यूज करेगा? जस्ट मी, माई टीम, एनीवन इन माई ऑर्गेनाइजेशन, नॉट श्योर। तो हम इसको कर देंगे एनीवन इन माई ऑर्गेनाइजेशन। सी अब उसने पूछ लिया व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस विल दीज प्रॉम्प्ट बी फॉर। अब ये जो प्रॉम्प्ट्स है वो हमें किस टूल के लिए चाहिए? एआई इमेज जनरेशन चाहिए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए चाहिए, इलस्ट्रेशन के लिए चाहिए, मल्टीपल टाइप्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। तो ये जो फोर्थ नंबर वाला है मल्टीपल टाइप्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो आगे से पूछता है व्हाट लेवल और डिटेल आर स्पेसिफाइड डू यू वांट, स्पेसिफिटी डू यू वांट, स्टैंडर्ड, ब्रांड अलाइंड, technical, quick and simple. So I'll go with quick and simple. Then how should the prompt be formatted? Structured, natural, flexible. So I'll go with structure format. तो इस तरह से आपने सारे जो ऑप्शन है वो वन बाय वन रीड करने हैं और अपने स्किल्स को उस अकॉर्डिंग अलाइन कर लेना। अभी स्किल क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए स्किल लोड कर रहा है। अब इसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट शुड द स्किल ट्रिगर, व्हाट शुड क्लाउड ऑटोमेटिकली यूज इट। when someone say generate an image prompt or mention needing prompt for image generation, when someone describe what image they want and I should generate a prompt for them, ऑल द अबव कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड ईच स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट सेक्शन कवर, विजुअल एलिमेंट, टेक्निकल स्पेसिस, इसको भी हम कर लेंगे ऑल अबव। तो आप कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हो और डायरेक्टली क्लाउड आपको वो टास्क परफॉर्म नहीं करके देता, तो आपने क्या करना है, आपने कस्टमाइज पे जाना है और क्रिएट स्किल